जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम के लिए पूरी पॉलिटी को हम लोग यहां पर खत्म कर देंगे। यानी कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा में जितने भी प्रश्न बनेंगे ना, वो सारे के सारे प्रश्न साथियों इसी क्लास से बनेंगे। तो एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि एक सिंगल प्रश्न भी आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो कंसंट्रेशन साथियों बना लीजिए, पूरा ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको क्लास को देखना है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वह विषय जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। यह प्रश्न साथियों बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों के प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा दी गई? कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब साथियों अपनाया गया? तो यह डेट आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947 की। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इनका नाम साथियों बलदेव सिंह था और यह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। साथियों, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम के लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से इन सभी क्लासेस को देखना है। सबसे पहले तो साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए। वहां पर कुछ वीडियोस पड़ी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, उनको एक बार जरूर वॉच कर लेंगे डबल स्पीड करके, क्योंकि एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस आएंगे ना तो उन्हीं सभी क्लासेस से आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना तो दादरा और नगर हवेली। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1984 से भी जाना जाता है। तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहां से ली गई है? तो यह भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। साथियों देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहां पर आप लोग थोड़े कठिन भी देखोगे, लेकिन वो कठिन क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कठिन प्रश्नों को देखकर आपको जाना नहीं है, बल्कि और बिल्कुल क्लास से चिपक के एकदम बैठ जाना है कि क्योंकि क्वेश्चन आपको सभी के सभी साथियों पॉलिटी के जो क्वेश्चन बनेंगे ना, तो वो ये समझ लीजिए इस क्लास की पूरी जिम्मेदारी आपकी हो गई। दूसरे प्रशासनिक आयोग का वह प्रतिवेदन जिसमें भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई, तो साथियों 12वां प्रतिवेदन था, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है, तो साथियों कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है, तो यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली गई है, तो यह भी ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। साथियों एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे, जो शुरू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ना, तो प्रश्नों के माध्यम से उनको खत्म करेंगे और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि पॉलिटी के सभी टॉपिक साथियों इन 500 प्रश्नों में समाहित किए गए हैं। तो वह देश जहां से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है, तो अमेरिका से। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है, तो यूएसए से। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा, या हो सके तो मैं इस वीडियो में एक बार आपको बता दूंगा कि यहाँ से पीडीएफ आप लोग कैसे फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए
संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था तो ब्रिटेन में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है तो इंग्लैंड से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया है तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का नागरिकता पर धारा प्रेरित है, ये यूके के संविधान से है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर थे। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान ने अपनाया तो यह आयरलैंड के संविधान से अपनाया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के, ये प्रश्न बहुत सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए साथियों कि वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है तो भारत। साथियों, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया है तो 26 नवंबर 1949 को किया। साथियों, जो ट्रेंड है ना 2023 के यूपी पेट में जो ट्रेंड चलेगा, जो प्रश्न का लेवल आपसे पूछा जाएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप इस क्लास में देखेंगे। तो बिल्कुल साथियों, क्लास को एंड तक आपको देखना और वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों वीडियो को एक बार शेयर अगर कर देंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये पीडीएफ आपके नाम में बिल्कुल मुफ्त में कर दूंगा, क्योंकि इस टाइप की पीडीएफ को बनाने के लिए साथियों थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन आपको बिल्कुल मुफ्त में ये पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो एकात्मक प्रणाली साथियों विशेषता नहीं है, ऑप्शन में आएगा ये। संविधान सभा गठित हुई तो 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? अमेरिका का, और भारत का सबसे विस्तृत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ही किया था। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि महाराष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी तो आयरलैंड के। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है तो अमेरिका से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहां से अपनाया गया है तो यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया है। भारत सरकार द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ही अपनाई गई है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया तो 26 जनवरी 1950 को। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया तो कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है तो कनाडा के संविधान से है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं तो यूएसएसआर से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप प्रेरित है तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से है। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा कहां से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो 296 सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है तो भारत के रूप में जाना जाता है। सत्य कथन की अगर बात करें तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया, सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था तो BN राव को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी तो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को लिया तो फ्रांसीसी संविधान से लिया। राज्य सूची का भाग है तो पुलिस जो है ना साथियों राज्य सूची का भाग है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो भाषा से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किससे संबंधित है तो 4वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल संबंधी प्रावधान किससे संबंधित है तो 10वीं अनुसूची से है। वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है तो साथियों फारसी नहीं है। संघ सूची में शामिल विषय हैं तो बंदरगाह है, ये आपका संघ सूची में ही शामिल है। संवर्ती सूची में शामिल विषय है तो मजदूर संघ जो है ना ये संवर्ती सूची में ही शामिल विषय है। मूल संविधान में साथियों कितने भाग थे तो 22 भाग थे और कितने अनुच्छेद थे तो 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है तो अनुच्छेद 213।
आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है तो अनुच्छेद 356 में है। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अनुच्छेद 21 के ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो 86 में संविधान संशोधन को किया गया। चलिए, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है तो अनुच्छेद 124 है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में किस अधिकारी के वेतन का उल्लेख किया गया है? साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यों और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है तो प्रथम अनुसूची में वह विषय जो भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है तो रेलवे साथियों, ये संविधान की संघ सूची के ही तहत है। वह अनुच्छेद जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा तो अनुच्छेद 153 में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। साथियों, ये प्रश्न पहले आता था लेकिन अब नहीं आएगा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है तो अनुच्छेद 3 है। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है तो अनुच्छेद 370 के तहत। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है तो राज्यों का यूनियन यानी कि राज्यों का संघ घोषित करता है। चलिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है तो अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 23-24 में। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को यह शक्ति देता है तो अनुच्छेद 368 के तहत साथियों आपको ध्यान रखना है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का 51A के तहत उल्लेख किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान में वर्णित है तो अनुच्छेद 24 में है। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों की संख्या थी तो 465 थी। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी तो 8 थी। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे तो 395 थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। और भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे तो यह अनुच्छेद 144 में कहा गया है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं तो अनुच्छेद 123 के तहत साथियों। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है तो अनुच्छेद 312। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार साथियों राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता तो अनुच्छेद 18 का 1। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है तो अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है तो अनुच्छेद 19 के ए से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है तो अनुच्छेद 148। वह अनुच्छेद जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 370 है। भारतीय संविधान की वह सूची जिसके अंतर्गत खेल का विषय आता है तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है तो राष्ट्रपति की होती है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है तो ये 11वीं अनुसूची है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपने
100 क्वेश्चन देखे साथियों पॉलिटी के। बाकी के 400 क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो आने वाली वीडियो में साथियों मैं आपको देने वाला हूं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए है तो टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। वहां पर से जाकर साथियों आप लोग क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं और फतेह कर सकते हैं अपनी पूरी परीक्षा को। चलिए तो इस वीडियो को साथियों देखिए, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पॉलिटी की। तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 लोगों में या कम से कम एक ग्रुप में इसको एक बार शेयर करेंगे अवश्य। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।